Class 10th English Punjab textbook, chapter number 5, The Happy Prince, page number 51, translation. There were two rude boys. उधर दो बदतमीज लड़के थे. The miller's sons, who were always throwing stone at me. मिल वाले के दो बेटे जो मेरे पर हमेशा पत्थर फेंकते थे. They never hit me, of course. जाहिर है उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा. We swallows fly far too well for that, and beside हम अबाबील बहुत अच्छी तरह उड़ लेते हैं. और इसके अलावा I come of a family famous for its agility. मैं कैसे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जो अपनी चुस्ती के लिए मशहूर है. But still it was a mark of disrespect. मगर फिर भी ये एक बेइज्जती की बात थी. But the happy prince looked so that, मगर मसरूर शहजादा इस कदर उदास दिखाई दिया कि अबाबील को अफसोस हुआ. It is very cold here, he said. उसने कहा इधर बहुत सर्दी है. But I will stay with you for one night. मगर मैं तुम्हारे लिए एक रात के लिए रुक जाऊंगा. And be your messenger, और तुम्हारा पैगाम रसा बनूंगा. Thank you, little swallow, said the prince. तुम्हारा शुक्रिया प्यारे अबाबील. So the swallow picked out of the great ruby from the prince's sword. लिहाजा अबाबील ने शहजादे की तलवार से बड़ा याकूत उतार लिया. And flew away within its beak, और इसे अपनी चोंच में दबाए हुए उड़ गया. Over the roofs of the town, शहर के छतों के ऊपर से. He passed by the cathedral tower, वो गिरजे के मीनार के करीब से गुजरा. He passed over the river, वो दरिया के ऊपर से गुजरा. At last he came to the poor house and looked in. आखिरकार वो गरीब घर में आन पहुंचा और उसने अंदर झांका. The boy was tossing feverishly on his bed. लड़का बुखार की हालत में बिस्तर पे हिचकोले खा रहा था. And mother had fallen asleep. She was so tired. वो इस कदर थकी हुई थी कि माँ जो है सो गई थी. In he hope, वो अंदर उछल कर गया. And laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. औरत की सुई से हिफाजत करने वाली टोपी के पास मेज पे बड़ा याकूत रख दिया. ये थिम्बल जो होता है ये आमतौर पर दर्जन जो होती हैं वो पहनती हैं, ठीक है, अपने उंगलियों को सुई से बचाने के लिए. Then he flew gently round the bed. फिर वो आहिस्तगी से बेड के गिर्द उड़ा. Fanning the boy's forehead, लड़के की पेशानी को हवा देते हुए. With his wings, अपने परों की मदद से. How cool I feel, said the boy. लड़के ने कहा किस कदर ठंडक महसूस हो रही है. I must be getting better. मुझे आराम आ रहा है. And he sank into the delicious slumber. और वो मजेदार नींद में डूब गया. Then the swallow flew back to the happy prince. फिर अबाबील उड़ के वापस मफरूर शहजादे के पास आ गया. And told him what he had done, और उसे बताया जो उसने किया था. It is curious, he remarked. ये अजीब बात है, उसने कहा. But I feel quite warm now. मगर अब मुझे काफी गर्मी महसूस हो रही है. Although it is so cold, गर्चे इतनी ज्यादा सर्दी है. That is because you have done a good action. ये इसलिए है कि तुमने एक अच्छा काम किया है. Said the prince, शहजादे ने कहा. And little swallow began to think, और छोटे अबाबील ने सोचना शुरू किया. And then he fell asleep, और फिर वो सो गया. Thinking always made him sleepy. सोचने से उसे हमेशा नींद आ जाती थी. When day broke, जब दिन निकला. He flew down the river and had a bath. वो दरिया पे नीचे उड़ के गया और उसने गुसल किया या नहाया. What a remarkable phenomena, said the professor of ornithology, and he was passing over the bridge. क्या काबिले जिक्र मजहर है ये फिनोमिना मजहर. तेवर शनासी के प्रोफेसर ने कहा जब वो पुल के ऊपर से गुजर रहा था. A swallow in winter, सर्दियों में अबाबील. And he wrote a long letter about it to the local newspaper, और उसने इस बारे में मकामी अखबार को एक तवील खत लिखा. Everyone quoted it. हर किसी ने इसका हवाला दिया. It was full of so many words that they could not understand. वो इतने मुश्किल अल्फाज से भरपूर था कि कोई उसे समझ ना सका. Tonight I go to the Egypt, said the swallow. अबाबील ने कहा आज रात मैं मिस्र जाऊंगा. And he was in high spirits at the prospects. और वो इस जज्बे से सरशार था.
He visited all the public monuments. उसने तमाम सरकारी यादगारें देखी. And sat a long time on the top of church steeple. और वो चर्च के मीनार पर काफी देर तक बैठा रहा. And whatever he went, the sparrows chirruped and said to each other. और वो जहां कहीं भी गया चिड़ियां चहकी और उन्होंने एक दूसरे से कहा, What a distinguished stranger. कैसा नुमाया दिखाई देने वाला अजनबी है. So he enjoyed himself very much. इस तरह वो खुद से बहुत ज्यादा महजूज हुआ. When the moon rose, जब चांद निकल आया, he flew back to the happy prince. वो मसरूर शहजादे के पास वापस उड़ के गया. Have you any commissions for Egypt? क्या तुम्हारा मिस्र के लिए कोई काम है? He cried, I'm just starting. वो चिल्लाया, बस अब मैं जा रहा हूँ. Fellow, fellow, little fellow, अबाबील, अबाबील, प्यारे अबाबील. Said the prince, शहजादे ने कहा, Will you not stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? I'm waited for in Egypt. मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है. Answered the fellow, अबाबील ने जवाब दिया. Page number 52. Fellow, fellow, little fellow, said the prince. अबाबील, अबाबील, प्यारे अबाबील, शहजादे ने कहा. Far away across the city, I see a young man in the garret. शहर के पार बहुत दूर मैं एक नौजवान को एक छोटे से कमरे में देख रहा हूँ. He is leaning over a desk covered with papers. वो एक मेज पर जो कि कागजों से भरा हुआ है झुका हुआ है. And in a tumbler by his side there's a bunch of withered violets. और साथ ही एक गिलास में मुरझाए हुए बनफशी फूल रखे हुए हैं. His hair is brown and crisp. उसके बाल भूरे या नफवारी और घुंघरियाले हैं. And his lips are red as a pomegranate. और एक अनार की तरह उसके होंठ सुर्ख हैं. And he has large and dreamy eyes. और उसकी बड़ी और ख्वाबीदा आंखें हैं. He is trying to finish a play for the director of the theater. वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक ड्रामा मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है. But he is too cold to write anymore. मगर उसको इतनी सर्दी लगी हुई है कि वो मजीद नहीं लिख सकता है. There is no fire in grate. अंगीठी में आग नहीं है. And hunger has made him faint. और भूख ने उसे निढाल कर दिया है. I'll wait with you one night longer. मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा. Said the fellow, अबाबील ने कहा, who really had a good heart. जिसका वाकई दिल बहुत अच्छा था. Shall I take him an other ruby? क्या मैं उसके पास एक और याकूत लेकर जाऊंगा? Alas, I have no ruby now, said the prince. शहजादे ने कहा, अफसोस मेरे पास और कोई याकूत नहीं है. My eyes are all that I have left. मेरे पास अब सिर्फ आंखें ही हैं जो बच गई हैं. They are made of rare sapphires. वो नायाब नीलम के पत्थरों से बनी हुई हैं. Pluck out one of them. उनमें से एक को निकाल लो. And take it to him. और ये उसे दे दो. He will sell it to the jeweler. वो जोहरी को इसे फरोख्त कर देगा. And buy food और खाना खरीदेगा. And firewood और लकड़ियों से आग जलाएगा. And finish his play और अपना ड्रामा खत्म कर लेगा. Dear prince, said the fellow. प्यारे शहजादे, अबाबील ने कहा, I cannot do that. मैं ये नहीं कर सकता. He began to weep. उसने रोना शुरू कर दिया. Fellow, fellow, little fellow. अबाबील, अबाबील, प्यारे अबाबील, said the prince. शहजादे ने कहा, Do as I command you. वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं. So the swallow plucked out the prince's eye. लिहाजा अबाबील ने शहजादे की आंख निकाल दी. And flew away to the student's garret. और वो तालिब इल्म के छोटे से कमरे की जानिब उड़ गया. It was easy enough to get in. इसमें अंदर दाखिल होना बहुत आसान था. As there was a hole in the roof. जैसा कि छत में एक सुराख था. Through this he darted and came into the room. इसके जरिए वो कमरे में घुसा और अंदर आया. The young man had his head buried in his hands. नौजवान का सर इसके हाथों में धंसा हुआ था. So he did not hear the flutter of birds' wings. लिहाजा उसने परिंदे के परों की फड़फड़ाहट की आवाज न सुनी. And when he looked up, और जब उसने ऊपर देखा, he found the beautiful sapphire lying on the withered violet. तो उसे मुरझाए हुए बनफशी फूलों के पास नीलम का पत्थर पड़ा हुआ मिला.
I am beginning to be appreciated, he cried. मुझे सराहा जाने लगा है, वो चिल्लाया. This is from some great admirer. ये किसी बड़े मद्दाह की जानिब से है. Now I can finish my play. अब मैं अपना ड्रामा खत्म कर सकता हूं. And he looked quite happy. और वो बहुत खुश दिखाई देता था. The next day the swallow flew down to the harbor. अगले रोज अबाबील बंदरगाह की तरफ नीचे उड़ा. He sat on a mast of the large vessel and watched the sailors hauling big chest out of the hold with ropes. वो एक बड़े बहरी जहाज के मस्तूल पर बैठ गया और मल्लाहों को रस्सियों से बड़े बड़े संदूक खींचकर जहाज के अंदर से बाहर निकालते हुए देखा. ही वहाय उर्दू है इसकी. ओए होए. They shouted as each chest came up. वो चिल्लाते जब हर संदूक ऊपर आता. I'm going to Egypt, cried the swallow. अबाबील चिल्लाया, मैं मिस्र जा रहा हूं. But nobody minded. मगर किसी ने गौर ना किया. And when the moon rose, और जब चांद तुलू हुआ, he flew back to the happy prince. वो मसरूर शहजादे के पास वापस उड़ के गया. I'm come to bid you goodbye, he cried. वो चिल्लाया, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने आया हूँ. Fellow, fellow, little fellow, said the prince. शहजादे ने कहा, अबाबील, अबाबील, प्यारे अबाबील. Will you not stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow. अबाबील ने जवाब दिया, ये सर्दियों का मौसम है. And the chill snow will soon be here. और यहाँ बहुत जल्द यख ठंडी बर्फबारी हो जाएगी. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees. मिस्र में सब्ज खजूर के दरख्तों पर सूरज गर्म है. My companions are building a nest. मेरे साथी एक घोंसला बना रहे हैं. In the temple of Baalbek, बालबेक की इबादतगाह में. And the pink and white doves are watching them. और गुलाबी और सफेद फाख्ताएं उन्हें देख रही हैं. एंड क्विंग टू ईच अदर. और एक दूसरे के लिए गुनगुना रही हैं. डियर फ्रेंड्स, आई मस्ट लीव यू. प्यारे शहजादे, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है. बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. And next spring I will bring you back 2 beautiful jewels in place of those you have given away. और अगले मौसम बहार में मैं तुम्हारे लिए 2 खूबसूरत जवाहरात लाऊंगा. इनके बदले जो तुमने दान कर दिए यानी खैरात कर दिए, दे दिए. The ruby shall be redder than a red rose. सुर्ख गुलाब से ज्यादा याकूत लाजमन सुर्ख होगा. And the sapphire shall be as blue as the great sea. और नीलम इस कदर नीला होगा जितना के बड़ा समुंदर नीला होता है.